फ्रोजन शोल्डर ये ऐसे कहते हैं, सरल शब्दों में कहें तो भाई आपका कंधे का जाम हो जाना। और कंधे का जाम हो जाना, अब शुरुआत में तो जैसे आपके साथ भी हुआ होगा, तो शुरू में पेन हुआ होगा, पहली स्टेज में दर्द बढ़ता है। अब उस दर्द को बचाने के लिए व्यक्ति क्या करता है कि उसके मूवमेंट को कम करता है। हाथ का मूवमेंट कम करेगा, भाई दर्द बढ़ रहा है तो मूवमेंट कम करेगा। अब मूवमेंट कम करने से क्या होगा, सेकंड स्टेज ऐसी आ जाएगी जहां पर जकड़न बढ़ेगी, स्टिफनेस बढ़ेगी। ठीक है, तो आप रिजिड हो गई। अब आप सेकंड स्टेज में पहुंच गए, मांसपेशियां आपकी रिजिड हो गई, क्योंकि भाई आप दर्द से बचना चाहते हो। अब मांसपेशियों का स्वभाव है, जब आप उनका उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो जकड़ने लग जाएंगी। ये हो गया सेकंड स्टेज में आ गया आपकी। थर्ड स्टेज में आते आते क्या होगा कि आपने इसका मूवमेंट बिल्कुल रोक दिया, आसपास की मांसपेशियां पूरी जकड़ने लग जाएंगी, तो जो ब्लड का फ्लो होना चाहिए था प्रॉपर वो नहीं होगा, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं बोलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा तो आसपास की मांसपेशियां कोशिकाएं धीरे धीरे डैमेज होने लग जाएगी। तो हाँ, तो अब इसमें क्या होता है कि फिर इसको एक्टिव रखना जरूरी है। ये तो 3 स्टेजेस में, अब हम किस स्टेज में है ये हमें देखना है। जिस भी स्टेज में हो उस स्टेज से हमको फिर से रिवर्स आना है। तो इसके लिए यही, अच्छा इसके पीछे ये हो क्यों रहा है भाई, रीजन जैसे अब रीजन देखा जाए कि रीजन क्या निकल के आया, तो पहला जो रीजन आता है वो ये है सीडेंटरी लाइफस्टाइल। सीडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब ये हो गया कि हम कोई फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा कुछ करते नहीं है, एक्सरसाइज वगैरह, तो एक तो वो कारण हो गया। दूसरा कारण होता है कोई भाई झटका लग जाए, कुछ सामान उठाने करने में कुछ ऐसा हो गया, जर्क लग गया, वो हो गया। तीसरा कारण जो साइंस बता रही है वो है थायराइड भी बता रही है, थायराइड की समस्या से भी ये दिक्कत आ सकती है। चौथा कारण एक और बता रहे हैं, जो डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट में इस फ्रोजन शोल्डर के होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये 3-4 कारण है जो इस करके निकल के आते हैं। और इसमें होता क्या है एक्चुअल में, तो जैसे मान लीजिए जब दर्द बढ़ा, इसको क्या है, जॉइंट, इसको जॉइंट कैप्सूल कहते हैं। अब इस जॉइंट कैप्सूल में क्या हो रहा था कि दर्द बढ़ा, जैसे ही दर्द बढ़ेगा यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि साइटोकाइंस नाम के केमिकल मैसेंजर सक्रिय हो जाते हैं। एक मैसेज देने वाले केमिकल्स हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, और वो मैसेज देते हैं जैसे ही वो रिलीज होने लग जाते हैं। जैसे जैसे वो रिलीज होंगे तो यहाँ एक फाइब्रोब्लास्ट नाम की कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाएं ऐसे हैं जैसे हमारे मकान का निर्माण करना हो तो कारीगर होते हैं, मजदूर होते हैं कारीगर, तो मकान का निर्माण करते हैं। ऐसे ही वो फाइब्रोब्लास्ट जो कोशिकाएं हैं वो इसका निर्माण करती है, आसपास की मांसपेशियों का और जॉइंट्स के आसपास की इन सब चीजों का निर्माण करती है। अब वहां तक सिग्नलिंग जाएगी। ये क्या करते हैं, साइटोकाइंस केमिकल्स, ये जलन पैदा करते हैं, दर्द पैदा करते हैं। तो दर्द से होता यह है कि व्यक्ति मूवमेंट रुकता है, मूवमेंट रुकता है, तब व्यक्ति उसको मूवमेंट नहीं करेगा तो रिपेयरिंग का टाइम शरीर को मिल जाएगा। तो एक्चुअल में तो ये सिग्नलिंग दी गई थी इसलिए कि भाई शरीर में कुछ गड़बड़ है इस एरिया में, तो उसको रिपेयर करना है। तो व्यक्ति थोड़े दिन हाथ को नहीं हिलाएगा तो रिपेयरिंग शरीर अपना कर लेगा। अब ये फाइब्रोब्लास्ट रिलीज होने लग गया। अब ये क्या करता है कि रिपेयरिंग करता है, जैसे मकान में मिस्त्री मकान बना रहा है अपना, तो वो सीमेंट है, गारा है, अपना ये सब काम में लेगा ना, सीमेंट, रेत, ईंटें वगैरह। तो ऐसे ही ये काम में लेता है कोलेजन नाम का प्रोटीन। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कोलेजन का निर्माण शुरू कर देता है, उसको लगाना शुरू करेगा कि जैसे हम प्लास्टर कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो वैसे वो बनाना शुरू करेगा। अब क्या होगा, एक मात्रा से अधिक कोलेजन जब इकट्ठा हो गया, भाई आप मकान का ये बिल्डिंग मटेरियल ला रहे हो, बिल्डिंग मटेरियल ला करके आपने उसी प्लॉट में डाल दिया है जहां पर बनाना है, तो बना पाएंगे क्या? नहीं बना पाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यहाँ बनता जा रहा है क्योंकि उधर से साइटोकिन्स बराबर सक्रिय है। तो इधर से क्या होगा कि वो कोलेजन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कोलेजन बढ़ने का अर्थ ये साहब कि आसपास उसकी मांसपेशियों की थिकनेस बढ़ जाएगी, मोटाई बढ़ जाएगी, वो सख्त होती चली जाएगी। तो कुल मिला के अब हमको काम क्या करना है, हमको काम यह करना है कि ये जो कोलेजन इकट्ठा हो रहा है उसको मोबाइलेशन करना है, उसको मूवमेंट करना है फिर से। तो जैसे जैसे मूवमेंट होगा तो वैसे वैसे जो एक्स्ट्रा कोलेजन इकट्ठा हो रहा है वो दूर हटेगा, उसके कारण जो स्टिफनेस आ रही है वो स्टिफनेस दूर होगी। तो इसलिए इससे रिलेटेड जितनी प्रकार की हम फिर आसन कर सकते हैं, जितने प्रकार की एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो सबको करेंगे। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे जकड़ रहा है, रेंज ऑफ मोशन कम होता जा रहा है। पहले इतना हो रहा था, फिर इतना ही रह गया, फिर इतना ही रह गया। तो हम आसनों के माध्यम से फिर से उस रेंज को पाना चाहते हैं, जो पहले हमारी रेंज थी उस रेंज को फिर से पाना। तो योग के अभ्यास इसमें भी लाभ देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में भी हेल्प करेगा। फिर दर्द के मैनेजमेंट के लिए प्राणायाम यह लाभ देता है। तो जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो सीधा वो ब्रेन और माइंड पर जाकर काम करता है। तो प्राणिक ऊर्जा का प्रवाह भी यहाँ पर माना जाता है।
तो हर एक अंग से संबंधित एक एक चक्र है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर चक्र है विशुद्धि चक्र, तो इसका सीधा संबंध है आपके शरीर के इस भाग से। तो यहाँ की एनर्जीज में कुछ अगर डिस्टर्बेंस आया तो चाहे वो सर्वाइकल रीजन हो, यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस आएगा, चाहे हाथ का फ्रोजन शोल्डर की हम बात करें तो यहाँ भी डिस्टर्बेंस आएगा। तो इस एनर्जी को फिर से रेगुलेट करेंगे हम, तो फिर से आसपास के अंग फिर से सक्रिय होंगे, फिर से काम करने लग जाएंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, फिर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो प्राणायाम के अभ्यास से दोहरा लाभ मिलेगा, प्राणिक ऊर्जा यहाँ पे फ्लो होने लग जाएगी, उसका लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही पैरासिम्पैथेटिक मोड एक्टिव होगा। तो वो क्या करेगा कि अभी जो दर्द की अनुभूति हो रही है ना, और उसके माध्यम से बार बार सिग्नलिंग हो रही है उस केमिकल को रिलीज करने की, तो सिग्नलिंग में धीरे धीरे कमी आएगी, तो धीरे धीरे व्यक्ति नॉर्मल अवस्था में आने लगेगा। तो इसलिए फिर आसन का उपयोग हो गया, प्राणायाम का उपयोग हो गया, थोड़ी सी फिजियोथेरेपी हो गई, ये सब चीजें मिलकर के एक स्वस्थ अवस्था में ले आती है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है चीजें, लेकिन लाभ देती है। धीरे धीरे नीचे लाएं।